नमस्ते साथियों, मैं सोनू आर्य और आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। भाई आज आंदोलन की कवरेज करने के लिए धरातल के ऊपर फिर दोबारा हाजिर हो गए हैं और आज चूहड़पुर गांव में हम उपस्थित हैं। जींद जिले का गांव है और आप देख भी पा रहे हो बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ साथी हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं। उनसे आंदोलन के विषय में बात कर रहे हैं कि क्या चल रहा है और कैसे चल रहा है और आगामी रणनीति आंदोलन की क्या होगी। भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे दोबारा एक सवाल लेता हूँ। हमने एक चीज़ महसूस करी है, हम हरियाणा था, हाँ, अगर किसान संयुक्त मोर्चा की बात हम करें तो हरियाणा से कोई भी नेता किसाना का विशेष करके हमने वहाँ जो अपनी बात रखने में दिखाई नहीं देता। जितने भी हमको देखते हैं, चढ़ूणी को हम देख लेते हैं, किसी और को देख लेते हैं, राकेश टिकैत को देख लेते हैं, हरियाणा का कोई भी ऐसा नेता दिखाई नहीं देता जो किसानों की आवाज़ हरियाणा की विशेष करके बन करके वहाँ अपना पक्ष रख सके। यानी ऐसा लगता है हरियाणा नेता विहीन आंदोलन को चला रहा। हरियाणा की सपोर्ट सबसे ज़्यादा है, हरियाणा आंदोलन में सक्रिय है, लेकिन कोई नेता दिखाई नहीं देता। क्या कहना चाहोगे आप? मेरे भाई, ये आंदोलन जो इसमें हर आदमी नेता है। और नेता की जो मैं बात करूं, मैंने जब से देखा है 70-75 दिन से, 2.5 महीने से टिकरी बॉर्डर पे अपने विकास सीसर जो भाई है वो लगातार वहाँ से पूरी सेवाएं साथ और पूरा दुनिया का पूरा हरियाणा का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने ला की हुई है। बहुत सुलझे आदमी है। नेता क्यों नहीं है? नेता गुरनाम टंडोनी भी है, विकास सींचर भी है, नेता बहुत है, सुरेश कोत है, नेता बहुत है। लेकिन ये तो आंदोलन में हर आदमी नेता है। नेता के समझने की क्या जरूरत है? हर आदमी नेता समझ के आंदोलन चलाएंगे तो कभी आंदोलन में आप मार खाएंगे। और दूसरी बात, बड़े भाई, एक आपने प्रश्न किया कि 6,000 रुपये दिए, सरकार ने बहुत बड़ा काम करा। अब 6,000 में हम ये सोच रहे हैं मेरे भाई, कौन से सेक्टर में प्लाट लें, कितने बड़ा लें, कैसा मकान बनाए, उसमें कैसे उसकी फाउंडेशन करें, और बच्चे कौन से कॉलेज में पढ़ाने हैं, ये तो हमारे को समझ में नहीं आ रही। पैसे धरने की जगह नहीं मिल रही, कहाँ रखें उनको, कैसे उनको संभालें। भाई बैंक में जा रहे तो डाका पढ़ने का हो रहा है, भाई इनकम टैक्स लग जाएगा, तो ठीक है ना। तो घर वालों को समझ में नहीं आ रही। घर वाले कोई गाड़ी खरीदने की सोच रहा है, कोई खेत ही लेने की सोच रहा है। वहाँ खेत की तो टाला कर दो भाई, तब वहाँ शहर में चल लो, शहर में चल लेंगे 6,000 रुपया में सारा सौदा ही मौज हो जाएगी। मेरे भाइयों, क्यों ड्रामा कर रखा है सरकार ने कि 6,000 रुपया की एक दिन में कै रुपये पड़े एक आदमी ने? अरे मेरे भाई, माम तो नहीं मरना, जमींदार ने फिर भी नहीं मरना। माम ने लेनी एक चाय पत्ती, एक नून। मर तो ही गरीब आदमी गया, जिसने 100-200 रुपये किलो आटा मिलेगा वो मर गया। आज पांडुचेरी में है, चंडीगढ़ में है, सारे डिपो बंद कर दिए। तो जब डिपो बंद कर दिए, पैसे खाते में आओगे 150 रुपये, तो उनका 1 किलो चून लेकर आओगा, आधी किलो चीनी लेकर आओगा, क्या लेकर आओगा? ये शर्म की बात है। क्यों इस देश को कहाँ ले जा रहे हो आप? हमारे को समझ में नहीं आ रही बात। ये 6,000 रुपये दे दिया तो पूरा सोने का एक पहाड़ तोड़ के दे दिया सबने, टुकड़े टुकड़े मट के। ये तो मेरे भाई मजाक बनाने वाली बात है। ये जो जमींदार है, गरीब तबका है, इनको तो एक फसल बना दी वोटों की, और इससे बड़ी कोई राजनीति नहीं। बताओ, ये क्या बात है? जितने पूंजीपति हैं, अरबों खरबों रुपए लेके जो गुजरात के थे वो भाग गए, और किसान का कर्जा जो थोड़ा है उस पर ये कह रहे हैं कि इनका जेल में डालो, इनकी जमीन कब्जा करो। ये क्या ड्रामा मेरे भाई? इस गरीब आदमी का इतना मजाक मत बनाओ, कम से कम इतना तो मजाक मत बनाओ। ये 6,000 दे दिया तो हमारे सर पर 6,000 ले मारता हो, 6,000 ले तू मान जे कुकरे घोड़े, बताओ क्या करेगा? मार पे ले 6,000, अरे एक परिवार दे देगा तेने जो कुकरे मानदा हो। तो उनका कुत्ता हो गया अंडानी अंबानी का, कोई बात थोड़ी है। आदमी को इतना बड़ा पद हमने बिठाया था, इतना मान सम्मान के साथ बिठाया था, और हमारे के साथ धोखा, कोई बड़ी बात है मेरे, बहुत बहुत बड़ी बात है। ये तो बहुत जुल्म की बात है मेरे भाई। ताऊ जी, हम आपसे न्यूज़ जानना चाहेंगे, आज से 26 तारीख जो घटना हुई, 26 तारीख की घटना के बाद एक बार तो ये लगा कि आंदोलन टूट जाऊगा। ये बात अलग है कि सरकार के ही लोग थे और आज तक भी उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। वो बिल्कुल सरेआम कहीं भी बैठ करके जो है अपनी वीडियो अपलोड कर रहा है। सरकार का सारा तंत्र 50,000 रुपये उसके ऊपर इनाम भी रख दिया, लेकिन फिर भी पकड़े नहीं जा रहे हैं। वो के कारण दिखाई दे रहा है आपने? सरकार की मिली भगत है कि? मिली भगत भाई, जमा नरोली पड़ी, सारी जनता दिखने लग रही है। मैं था उड़ा टिकरी बॉर्डर पर 10 दिन रहा हूँ मैं। कोई भी किसान ने कोई भी उपद्रव नहीं कराया है। मामे जा रहे थे उड़ा, मारे से पहले मामे ट्रैक्टर में था, मारे से पहले वह जा रहे थे जो उनसे भारतीय जनता पार्टी के थे, अगबे वह कांग्रेस के थे। पार्टी को मैंने कोसी को नहीं सरांदा, सब पार्टी एक बराबर है। क्या नाम है, उनने जाकर ना उपद्रव मचा दिया, तो वह उड़ा किलकी पड़ गई, तो वह मनुष्य मर गए, गोली चल गई वहाँ। वह मारे तो ट्रैक्टर फिर उड़े थे, पुट्ठे बढ़ने थे। मामे तो वह 3-3.5 घंटे जाम में रह के न्यू के न्यू बढ़े। एक भी, मैं गारंटी दूँ, अगर एक भी किसान उड़ा हो नहीं तो बेशक मन ने फांसी तोड़ दी हो। एक भी किसान नहीं था वहाँ। दूसरी बात भाई, कितनी बड़ी शहादत देने लाग रहे हैं किसान। हमारा भाई था यू रोशन लाल, आज गांव इतने सदमे में डूबया है, उसका बखाने नहीं कर सकते। गांव गुआंढ
उसकी अंत्येष्टि पर हज़ारों की संख्या में थे। 3 महीना था 2.5 महीना था उड़ा बैठा था, ओड़े प्राण पूरे कर गया। मोदी जी ने कोई पता ही कोई नहीं कि बस आज आसाम में जा रहे हैं, आज बंगाल में जा रहे हैं। अगली राजनीति की पड़ रही है, पिछली की नहीं। पहले कहावत वो कर दी हरियाणा में, अरे बोलिया तुम पेट वाला की छोड़ के नौ गोदी वाले ने तो सह मिले, पेट वाले की तो जी सोच करिए। इसने तो आसाम के इलेक्शन जीत ले, बंगाल का इलेक्शन जीत ले, हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार सब जाओ दाड़ में, क्यों इनमें तो जीत लिया। बिल्कुल। तो भाई क्या कैस काम भी इसने तो, मोदी जी ने तो अहद ला दी भाई जमा। किसी प्रकार तो सुने गरीब की, गरीबों का इतना ऐसी हूँ मैं 6,000 रुपये दे दिए, मैंने यह कर दिया वाह कर दिया। इसके ड्रामे पहले 5 साल में नहीं हिसाब आया, ईब तो 1.5 साल में इसके ड्रामे। पहले वो क्या नाम है सर्जिकल स्ट्राइक करी, वो फौजी मारे, राहुल जी कहते अरे यू ड्रामे कर रहे हैं। हमने भी बड़ा अफसोस हो रहा तेरी बहन का, सेना पे भी नहीं विश्वास करता भाई राहुल जी। दूसरी बात भाई फिर नोटबंदी करी इसने, कितना काला धन लिया काट के। सर्जिकल स्ट्राइक में न्यू कहते अकबर पाकिस्तान वाले भी बोलिया क्या न सफेदिया में बम मारे हैं, मारे न्यू जचे थी भाई आतंकवादियों में मारे हैं। आज बिल्कुल यू बेनकाब हो चुका है। अकबर इसने तो वह बम भी सफेदिया मारे थे और वह जवान भी अपना आप मरवाए थे। कितने रुपये उसमें तो काट के लिया काला धन नोटबंदी में था। ई भी कोरोना है, मोदी जी थोड़ा लवे बैठे हैं, आके देख लो करोड़ों की संख्या में पड़े हैं। वह कोरोना उड़ा उनका कोई नहीं आंदी रहा, और कितना पैसा बह दिया। अगर वह कोरोना है नहीं तो इन किसानों ने कह तो यू ले आएगा छोड़ दो सब कि उड़ा ये मर जाएंगे सारे किसान, यू कुकरे राज करियो। नहीं कोरोना है तो यानी कंधे में है नहीं, विदेशा में है, विदेश में तो कोई आवा है उसका शायद पाएगी होगी, या हुआ बना दिया। ये तो मेरा अलग डुग डुगी बजा हुआ है, कदे थाली बजवा हुआ है, कदे दीवे लुआ हुआ है। तो भाई क्या कह इसका भी इतने परेशान हो गए, तो जमा जिंदगी तो जी उतर गया। जाते जाते भाई साहब मैं आपसे ये भी दरख्वास्त करूंगा, जो युवा साथी विशेष करके आंदोलन से जुड़े हुए सब लोग जो है किसान परिवारों से ही हैं, तो जो लोग आज आंदोलन से जुड़े हुए हैं उन लोगों को खासकर युवा वर्ग को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि युवाओं के ऊपर तो जो है देश का भविष्य भी निर्भर है, और आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता भी ये रही कि आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। ऐसे में धैर्य का होना बहुत ज़रूरी है, तो क्या संदेश देना चाहोगे? मेरे भाई संदेश ये है युवा के लिए, शांति बहुत ज़रूरी है। शांति से ही आंदोलन जीता जा सकता है। मतलब सरकार से मुकाबला यदि है तो शांति में है। जितनी पब्लिक ज़्यादा इकट्ठी होगी पुलिस ज़्यादा आ जाएगी, लाठी चलाएगी, गोली चलाएगी, फौजी आ जाएंगे, टैंक का मुंह सीधा कर देंगे। मतलब बगावत से कुछ नहीं है, विद्रोह से कुछ नहीं है, शांति से ही धरना जीत सकते हैं। बलबीर राजेवाल जी ने बोला कि जितनी शांति से धरना जीत सकते हैं इतनी किसी कोई हथियार ही नहीं अपने पास। मतलब इनको मारना है मारने दो, बहुत कितना ही आदमी को मारेंगे मार लेंगे, बहुत बड़ा देश है। शहादत तो देनी पड़ती थी अपने, जो चंद्रशेखर होए, भगत सिंह होए, मतलब बहुतों ने शहादत दी है। हर एक आदमी तो शहादत नहीं देता, लेकिन बहुत आदमियों ने शहादत दी हुई है, वो तो देनी पड़ेगी। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ये तो किसान का धन्यवाद है कि आंदोलन चल रहा है, नहीं तो पूरा देश दोबारा से लॉकडाउन में होता और अब तक तो ज़बरदस्ती टिक्के लग गए होते। ये मैं आपको बता देता हूँ। ये तो एक स्वाइन फ्लू, मतलब एक फ्लू है, नॉर्मल फ्लू है। मैं ये बोलता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ कि कोरोना वाले को मेरे गले लगाओ लो। मैं कभी मान्या भी नहीं, पहले भी नहीं मान्या, लॉकडाउन में मैंने आज भी नहीं मानता हूँ। लेकिन कोई भी कोरोना पेशेंट तो मेरे को दो और मेरा कुछ हो जियो, गारंटी लिख के देता हूँ। पहले कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है, खान पान बढ़िया रखो, इम्यूनिटी पावर बढ़िया रखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बीमारी नहीं है। और इस कोरोना की बीमारी से भी लड़ना पड़ेगा। ये टिक्के जो लगा रहे हैं ये आगे बच्चों की नस्ल खराब करने के लिए लगा रहे हैं, पता नहीं इसमें क्या क्या भर रहे हैं। मतलब जितने आदमियों को टिक्के लग रहे हैं, हर रोज जो खबरें आ रही है कि वो मर भी रहे हैं, ना ही वो खबरों में टीवी में देते हैं, सब चीज़ बिका हुआ है, आपको पता है। जैसे रेल बिकी ऐसे मीडिया बिकी। कुछ आप वर्ग के साथी हैं जिसका हाथ जोड़ के धन्यवाद है कि मतलब देश मतलब जागृति की ओर है, नहीं तो अब तक वो पता नहीं क्या हो गया था। तो साथियों, हम चूहड़पुर गांव में उपस्थित थे, साथियों से हमने बात की, हमारे बड़े बुजुर्गों से हमने बात की, और सब लोगों का, आप किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी किसान से आप बात कर लीजिए, किसान का तो साफ तौर पर यही संदेश है कि जब तक तीनों जो काले कानून सरकार ने ज़बरदस्ती किसान के ऊपर थोप रखे हैं, जब तक इनकी वापसी नहीं होगी, किसान भी बॉर्डर के ऊपर निरंतर अपनी मांगों को लेकर के डटा रहेगा। हम किसान आंदोलन से जुड़ी हुई हर धरातल से खबर निरंतर जो न्यायोचित और सही है
वो निरंतर आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए बोल हिंदुस्तान। मैं सोनू आर्य अपने साथी सचिन के साथ चूहड़पुर से।